जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों को सबको राम राम। सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मेरी राम राम है। ठीक है, तो भाई आज वैसे तुम सोच रहे होगे कि तनु आज उड्डन हो रही है ना, क्योंकि ये बाजू इसी पहन रही हूँ। मैंने खुद ऐसा लग रहा है कि मैं पापा की परी बन गई हूँ आज। तो वही होता था मजाक। आप करते हैं काम की बात शुरू। तो काम की बात ये है कि भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मैंने अपना ये छोटा सा बुटीक सेटअप कैसे किया था, वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, मैंने देखा है कि इन वीडियोस को बहुत सारा आप लोग प्यार दे रहे हो और बहुत सारी बहनें हैं जो इंटरेस्ट इस चीज में दिखा रही हैं। तो मेरे को भी इस चीज से मोटिवेट मिल रहा है। मैं भी ये चाह रही हूँ कि भाई जो घर पे बैठी है, जो काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। हो सकता है क्या पता कौन सी बात किस टाइम पे आपके दिमाग में आ जाए, या कोई सोचता ही रह गया हो और वो करने पर मजबूर हो जाए, है ना। तो देखो, मैंने सबसे पहले मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा सिलाई का जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल से है। 13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। ठीक है, शादी के बाद मतलब कुछ टाइम तक मैंने सिलाई नहीं करी थी, 2-3 साल तक नहीं करी थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया था। सॉरी, 2-3 साल से पहले ही मैंने शुरू कर दिया था सिलाई को। 1-1.5 साल बाद मेरा बड़ा बेटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सिलाई कंटिन्यू रखी अपनी। ठीक है, उसके बाद मेरा 1.5-2 साल बाद फिर मेरा छोटा बेटा हो जाता है। अब 2-2.5 साल का फर्क जो डिफरेंस बच्चों में होता है, तो वो सबको ही पता है कि भाई ज्यादा नहीं होता है। तो वो उपरातली के बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें मतलब घर के भी काम होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं। फिर जैसे सास है मेरे साथ, लेकिन सास अपना बाहर के काम भी बहुत हो जाते हैं, उनको भैंस रखती हैं तो भैंस का काम भी बहुत हो जाता था मैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरी सिलाई बिल्कुल छूट गई थी। दूसरा बेबी होने के बाद बिल्कुल सिलाई छूट गई थी मेरी। ठीक है, ये समझ लो कि मैंने मतलब अपने खुद के सूट भी मैं तकरीबन बाहर सिलवाने लग गई थी। ठीक है, 2 बच्चों के और भैंस के काम के साथ भी सिलाई का नहीं हो पाता था। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए तो मतलब ऐसे ही पूरा दिन फ्री मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं ना तब काम ज्यादा होता है, लेकिन अब वो थोड़े समझदार से हो गए हैं। मेरा एक बेटा 10 साल का है, हो जाएगा, और एक बेटा 12 साल का है। तो अब वो मतलब मैच्योर से हो गए हैं, खुद से खाना पीना नहाना, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खुद से करने लग गए हैं। ठीक है, तो अब वही बैठे बैठे ऐसे ही हो रहा था कि मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा आज के टाइम में कि काम करने का, कमाने का, सबको एक दूसरे को देख के। मैं भी एक दूसरे के देख के ही मतलब न्यूज सीखा मैंने ये कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो पूरा दिन थाली पड़ी रहती है, तेरे हाथ में भी 2 पैसे रहेंगे। मतलब हर चीज के लिए हस्बैंड से पैसे मांगना, सास से पैसे मांगना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पता है देने के लिए तो कोई मना भी नहीं करता। चलो हमारी जरूरतें हैं भाई, उनका मतलब हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई हमारी जरूरतें पूरी करना, मान लो ये बात। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आज जैसे हमने किसी चीज के लिए शॉपिंग की अपने लिए, ठीक है, उन्होंने वो करवाई है, 2 दिन बाद हमें कोई और चीज पसंद आ जाती है भाई, वो हमें जरूर अपने लिए तो हमें जरूरत लग रही है, लेकिन उनको क्या लगेगा कि भाई कल तो इसको ये चीज दिलाई, आज फिर ये दिलाई, 2 दिन बाद और कुछ पसंद आ जाएगा। मतलब लेडीज के जो शौक होते हैं और जो मतलब जरूरतें भी होती है कुछ ज्यादा ही होती है, सबको पता है ये बात तो, है ना। तो बार बार हर चीज के लिए पैसे, हर चीज के लिए पैसे, ये मांगना भी अच्छा ना लगता है ना। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो अब जिसके पास जो हुनर होगा ना वो तो उसी को मतलब अपना आगे लेके आएगा, है ना। तो मेरे अंदर यही हुनर था भाई, मैंने सिलाई आती थी। जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था सिलाई करना, उस टाइम पे सिर्फ मुझे सलवार और सूट ही बनाने आते थे। और सॉरी ये पजामी वगैरह, लेकिन पजामी को अभी जो पजामी होती थी जो चूड़ीदार पजामी, उसका भी ट्रेंड नहीं है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने सीखी थी उस टाइम पे उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड था, तो उस टाइम पे पजामी भी सीखी थी। लेकिन जो आजकल पैंट प्लाजो ये चल रही, ये सब चीजें उस टाइम पे नहीं थी। तो ये सब चीजें मैंने अपनी बुटीक शुरू किया मैंने उस दिन की बताती हूँ मैं आपको। जैसे दोपहर में मेरी किसी के साथ बात हो रही थी फोन पे, अपने किसी रिलेटिव के साथ। ठीक है, तो मैं ये शिक्षा उनको दे रही थी कि भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, आपको करना चाहिए, आप आगे करके क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। मतलब मैं उनको स्टेबल करना चाह रही थी। उनका फोन कटने के बाद जैसे मैं दोपहर में पहले क्या करती थी, सोती ही थी पूरा दोपहर ही। करती क्या थी, बच्चों को स्कूल भेज के 12 बजे तक काम हो जाता था, उसके बाद 2-3 घंटा सोती ही थी मैं। ठीक है, तो ऐसे मेरे को उस दिन नींद नहीं आई, 2-3 घंटे तक ऐसे लेटी रही और सोचती रही कि तू सबको आए औरों को आइडिया दे रही, तू ये काम खुद भी तो कर सकती है। बुटीक की सलाह मैंने उनको दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने शुरू किया था ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये सोच के शुरू किया था कि भाई मैं कारीगर रखूंगी। मैंने कारीगर के हिसाब से ही ये
मशीन खरीदी थी। मेरे पास नॉर्मल मशीन थी जो हमारी सबके घरों में होती है, मैंने उस पे जो पैदान होते हैं वो लगवाए हुए थे, वो मेरे पास मशीन थी। मोटर भी नहीं लगवा रखी थी मैंने उस टाइम पे। लेकिन जब शुरू किया मैंने सोचा था कि मैं कारीगर रखूंगी, ठीक है। तो भाई वैसे मैं जैसे ही उठी 2 बजे, क्योंकि मैं सोई तो हुई नहीं पूरी दोपहर में, 2 बजे उठ के मैंने अपनी एक रिलेटिव को फोन किया। मैंने सोचा कि भाई देखो किसी से सलाह मशवरा भी थोड़ा ठीक रहता है, घर का किसी कोई बड़ा है तो उनसे मैं एक बार पूछ लेती हूँ कि भाई ऐसे करना चाहिए। मैंने उनसे सलाह मशवरा लिया कि मैं ऐसे ऐसे करना चाहती हूँ। तो बोली सही है, ये तो बहुत अच्छा काम है, कर ले। मैं कहा सही है, ठीक है भाई। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी उसी दिन शाम को, ठीक है। उसी दिन फिर ये कहते हैं कि नहीं, कारीगर घर में नहीं बैठना चाहिए, कारीगर नहीं बैठेगा, तू कर ले खुद। और कहते हैं कि तू ऊपर मशीन रख ले। मैंने इनको बोला कि ये हमारे नीचे शॉप है जो कि खाली पड़ी है, मैं उसमें अपना सेटअप करूंगी, अपना बुटीक करूंगी। ये कहते कि तू ऊपर मशीन रख और यहीं, मगर कारीगर ऊपर नहीं बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा घर में। बोले कारीगर क्यों बैठाना, तो खुद कर ले। मैं कहा नहीं, मैं कारीगर बैठाऊंगी और मैं नीचे ही शॉप करूंगी। बोले तू ठीक है, देख ले जो करे। इनने यो बोल दिया, ठीक है। बस इनकी परमिशन देने के बाद तो मेरे अंदर और ज्यादा जुनून चढ़ गया इस चीज को लेके। भाई अगली सुबह मैंने क्या किया है, यहाँ इस जगह पे, जिस जगह पे मैं अभी बैठी हूँ ना, यहाँ पे हमारा ना गेहूं का ठेका लगा हुआ था, ठीक है। वो गेहूं का ठेका मतलब पूरा भरा हुआ था, क्योंकि मैंने शुरू किया था ये जुलाई के महीने में। तो मार्च अप्रैल में हमारे गेहूं डलते हैं, तो आप लगा लो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने में कितना ठेका खाली होगा, ठीक है। तो मतलब जो एक्स्ट्रा गेहूं होते हैं वो तो भैंस के घेर में ही रहते हैं, खाने में कितना खाली हो जाएगा, इतना रित जाएगा वो, इतना रित जाएगा। लेकिन वो पूरा भरा था। तो भाई दोपहर मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं आज ही अपने बुटीक का पूरा सेटअप कर लूं, ठीक है। मैंने उसी दिन दोपहर में, क्या होता है कि अब वो जो ठेका था वो हमें घेर में भिजवाना था। घेर है हमारा कम से कम 200-250 मीटर की दूरी पे, ठीक है। अब वो ऐसे तसले तसले भर के तो हम घेर में उन गेहूं को नहीं ले जा सकते थे, है ना। तो फिर भाई मैंने एक गली में से एक उसको पकड़ा, रिक्शे वाले को, कबाड़े वाला था वो, उसके पास रिक्शा थी। मैंने उसको बोला भैया मुझे ये है ना ठेका खाली करवाना, इसके गेहूं मैं आपको भर के दूंगी, आपको सिर्फ अपनी रिक्शा में रख के और हमारे घेर तक पहुंचाने हैं। ये 1 रिक्शा हो या ये 2 रिक्शा हो, जो आपका बढ़ेगा पैसा वो हम आपको देंगे। तो वो भी खुश हो गया, क्योंकि देखो कबाड़े वाला भी दोपहर में इधर उधर घूम रहा था, उसको भी अच्छा काम मिल गया, तो वो भी मान गया उस बात को लेकर। फिर मैंने और मम्मी ने मिलके पूरे गेहूं के खाली करे हैं पहले, फिर कट्टे भर भर के यहाँ पे रखे हैं, कट्टे भर के हमने रिक्शा में रखे, रिक्शा से फिर वो लेके गए, फिर हमने वहां पे उतारे हैं गेहूं। वो ठेका फिर हमने वहां पे भी, ठेका हमने फिर वो रख दिया है वहां पे, ठीक है। तो भाई ऐसे मैंने अपना वो खाली कर लिया ये, ठीक है। खाली करने के बाद फिर मैं घूमती रही मशीन के लिए। मशीन के लिए मैंने 1-2 से सलाह ली, जैसे आप लोग ले रहे हो वैसे ही मैंने भी सलाह ली है। ऐसे ही नहीं होता है कि कुछ भी मतलब शुरू कर दिया भाई हमें, क्योंकि नॉलेज तो होती नहीं। मैंने पूछा कि बुटीक के लिए भाई कैसी मशीन सही रही, तो मेरे को इस मशीन की सलाह दी। मेरा एक हमारे यहाँ कारीगर मास्टर है, तो वो बोला कि भाभी आपकी मशीन मैं मंगवा दूंगा जहाँ से मैंने अपनी मंगवाई है। तो उन्होंने मुझे ये मशीन मंगवा के दे दी, मैंने उनको पैसे दे दिए थे, ठीक है। इंटरलॉक की मशीन भी मुझे उन्होंने दी और ये भी मैंने उनसे ही ली है। पायदान इंटरलॉक के मैं बाद में लेके आई हूँ, ठीक है। तो ये मेरे दोनों सामान आ गए थे। फिर मुझे जरूरत पड़ी भाई काउंटर की। भाई काउंटर कैसे ले, काउंटर का भी उस टाइम पे मेरे को किसी ने बताया था कि उनके पास काउंटर, मतलब डाइनिंग टेबल की एक टेबल थी, ठीक है। काउंटर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। तो डाइनिंग टेबल की टेबल थी, बहुत ज्यादा लंबी थी। उनके आजकल क्या है कि लकड़ी वाले कोई यूज नहीं करता है ना, तो उनके घर में वो एक्स्ट्रा थी, मुझे पता चलेगा। तो मैंने उसको ऐसी शेप में थी ये, तो मैंने उसको कटवा के अपना कारपेंटर से काम करवा के उसको अपना स्ट्रेट, मुझे जितना लंबा चौड़ा चाहिए था वो करवा लिया है, ठीक है। फिर मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, ये स्पेस मेरा खाली था, इसकी जरूरत पड़ने वाली थी कि भाई हमारा जो बुटीक का एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे अब डेली यूज के तो हम ऊपर यहाँ इधर उधर रख लेते हैं, लेकिन जो हम एक बार स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बुटीक में तो देखो रोज चीज चाहिए, तो रोज हम दुकान पे नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए। फिर मुझे किसी ने क्या, एक पार्लर वाली थी हमारे पास में, उन्होंने अपने स्टेटस पे अपना कुछ सामान, पार्लर बंद करना था उन्होंने, मतलब कहीं और शिफ्ट करना था, तो यहाँ का सामान उन्होंने बेच रहा था। तो ये वो अपना नया पार्लर शिफ्ट किया था उन्होंने यहीं पे दोबारा से, पहले उस साइड था तो दूसरी साइड किया था उन्होंने, नया सामान रखना था, तो नई ही लेके आई थी ये, लेकिन उनको ये छोटी आ गई। उनके मतलब जितना उनको बड़ा चाहिए था उतना बड़ा नहीं आया, बिल्कुल नई की नई थी ये। जैसे मैंने उनके फोटो में देखी, मुझे लगा मुझे यही चाहिए, तो ये भी मैंने उनसे खरीद ली, ठीक है। ऐसे करके फिर भाई मैंने अपनी मशीन रखी यहाँ पे सिलाई वाली, ये तो यहाँ पे आके मेरी सेट हो गई है, फिटिंग विटिंग करवाई मैंने इसकी यहाँ की, ठीक है। इंटरलॉक वाली मशीन मैंने वहां कोने पे रखी, यहाँ थी मेरी पायदान वाली सिलाई की मशीन। तो भाई फिर मैं घूमती रही कारीगर के लिए, मैंने खुद से काम करना शुरू नहीं किया।
पहले मैं फिर कारीगर के लिए घूमती रही कि भाई कारीगर मिले कारीगर मिले, लेकिन वो होता है ना कि मतलब कारीगर की सैलरी सुन के मेरा स्क्रू ढीले हो गए। मेरा मतलब जो मैंने जुनून था ना, जिस जुनून से मैंने ये शुरू किया था ना, वो जुनून ही मेरा खत्म हो गया। क्योंकि कारीगर की सैलरी 20,000 22,000 25,000 ऐसे कारीगर से सैलरी मांग रहे थे। लेकिन जब हमारा काम हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही, अब स्टार्टिंग में हमें नहीं पता होता हमारे पास क्या रिस्पॉन्स होगा क्या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सिलाई भी छोड़ रखी थी। मैं घर पे भी नहीं करती थी कि भाई मेरे पास कस्टमर आते रहेंगे। मैं अपने अपने कुछ सूट सिलती थी, सिंपल वगैरह सिल लिए, और जो ज्यादा हैवी हो गए वैसे हो गए वो मैंने बाहर सिलवा लिए, ऐसे मैं करती थी। तो उस टाइम पे फिर मेरे को ये हुआ कि भाई अब कारीगर नहीं मिलेगा, तो मैंने ये मशीन भी मंगवा ली, मैं मशीन कैसे चलाऊंगी। तो मैं यहाँ पे मैंने धीरे धीरे अपना खुद से शुरू करना। मैंने 1-2 बार कारीगर रखा भी, 1-2 मतलब 20 रेट पे रखा कि भाई आप जितने बनाओगे उतने आप, क्योंकि सैलरी पे तो मैं नहीं रख पाती थी स्टार्टिंग में। क्योंकि देखो हमें यही होता है स्टार्टिंग में, डर होता है कि अगर हम नहीं करें, मतलब हमारे पास इतना काम नहीं आया स्टार्टिंग में, तो हम इसको सैलरी कैसे देंगे घर से, ठीक है। तो घर से तो भाई देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो मैंने उनको बिठाया 2-3 बार पीस रेट पे जो काम किया भाई, किया भी सही भी किया, कुछ मतलब कुछ समझ भी नहीं आया, ऐसा भी हुआ। फिर जैसे धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो भाई उनके भी नखरे बढ़ते गए, वो भी आज कहीं जा रहे हैं, आज किसी के बुटीक पे बैठे, आज किसी, मतलब परमानेंट कारीगर मुझे मिला भी नहीं और मेरे साथ सेट हुआ भी नहीं कोई। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया। मैं अपनी मशीन पे लगी रहती। मेरी एक पड़ोस की चाची है, मतलब उन्होंने मेरे को आके एक बात बोली कि तूने ये मशीन ली है तो तू इस पे शुरू कर दे बैठना। मैं कहा नहीं चाची, मेरे से ये मशीन नहीं चलेगी। बोली नहीं चलेगी, ये कारीगर भी तो चलाते, तू सीख, इनसे पूछ ले कैसे चलेगी, तू चला इसको, देख इस पे कितने अच्छे से काम होगा। फिर भाई मैं धीरे धीरे मैंने पूछ के कि भाई ये मशीन कैसे चलेगी, कैसे करना है, क्या करना है, इसका क्या करना है, उनसे पूछ के मैंने इस पे बैठना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर मेरे को ये लगा था कि तूने इतना, मतलब मैंने 15-20 दिन अपने उस मशीन पे खराब कर चुकी थी। मैं 15-20 दिन से भी शायद ज्यादा ही, 1 महीने तक, मेरे ख्याल से 1 महीने 15 दिन के बीच का जो टाइम होता है, 25 दिन 26 दिन, कुछ इतने दिन तक मशीन ये मेरी ऐसे ही रखी रही थी। आने के बाद मैंने इस पे शुरू ही नहीं किया था, ठीक है, इस डर से कि कहीं सा, मतलब मेरे को इसको टच करते भी डर लगता था कि कहीं कुछ इसका खराब ना हो जाए है। फिर भाई मैंने, उन चाची ने मेरे को इतना हौसला दिया है ना, तो उनको मैं थैंक यू बोलूंगी इस चीज के लिए। तो उन्होंने मेरे को इतना हौसला दिया कि भाई तू इस पे बैठ और इस पे काम करना शुरू कर। फिर मैंने धीरे धीरे इस पे काम करना शुरू किया। 2 दिन के अंदर मुझे ऐसा लग गया था कि भाई तू अब तक इसको क्यों नहीं छू रही थी, क्यों नहीं इस पर बैठ के काम कर रही थी, ठीक है। आज मैं इसी पे मशीन पे काम करती हूँ। इस मशीन के बगैर मेरा दूसरी, मतलब अगर आज लाइट चली जाती है तो मेरा उस मशीन पे काम करने का मन नहीं करता कि भाई चल लाइट नहीं है तो इमरजेंसी का काम है उस मशीन पे कर लूं, नहीं करता बिल्कुल भी। अब ये मशीन मेरे को इतनी अच्छे से सेट हो गई है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 काम भी आता रहा। ये मत सोचो कि भाई आपके पास आप बैठे हो तो देखो, अगर आप अपने घर में हो, सबसे एक बेनिफिट मेरे को ये हुआ था कि मैं अपने घर में थी, मेरे को किराया देने का डर नहीं था। सबसे मोस्ट चीज ये थी। अगर मैं कहीं यही दुकान करके बैठती ना, किराया देना होता मुझे 10-15 हजार, 12 हजार, 8 हजार भी मान लो, तो मेरे को टेंशन रहती, रातों को नींद नहीं आती कि भाई तू किराया कहाँ से निकालेगी। स्टार्टिंग में ये होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं। तो मेरे को उस चीज की टेंशन नहीं थी। मैं इस चीज से खुश थी कि मेरे पास एक सूट आएगा वो भी मेरे पास रहेगा, मेरे पास 2 आएंगे वो भी मेरे पास रहेगा, मुझे किसी के साथ वो शेयर नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने अपने और कारीगरों से कम भी रखे थे पैसे, जितने वो लेते थे उससे मैंने 50 रुपए कम भी लिए हैं, ये भी लिया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से इतने रेट रखे हैं अपने। उसके बाद जैसे जैसे काम शुरू हुआ, काम भी आया है, ठीक है। तो भाई देखो ये मेरी जर्नी थी बुटीक करने की, तब से मैं अपना चला रही हूँ। और मेरा काम भी, जितना मेरे पास काम आता है, जितना मेरे को करना होता है ना, मैं उतना ही काम लेती हूँ। ये भी अब भी नहीं है कि मेरे पास अब, जैसे अब राखी नजदीक आ रही है तो मैं इतना लेके डाल लूंगी, मेरे से होगा नहीं। और वो कस्टमर फिर उससे मतलब सुनाएंगे भाई कि आपने मेरे को टाइम पे काम नहीं करके दिया। तो भाई मैं इतना ही काम लेती हूँ जितना मेरे से हो जाए। अगर मेरे से नहीं होगा तो मैं मना कर देती हूँ, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन करूंगी खुद ही। मैंने अभी तक किसी को हेल्पर नहीं रखा है। तुरपाई में बाहर करवाती हूँ, तुरपाई के लिए मैंने रख रखा, तुरपाई में बाहर करवा लेती हूँ, बाकी मैं अपना काम खुद करती हूँ, ठीक है। तो भाई ये थी मेरी जर्नी। तो इसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं जरूर हेल्प मिलेगी, मुझे लगता है कि, क्योंकि देखो ये जो चीजें है ना, मतलब अगर कोई हमारे साथ शेयर करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं देख के, किसी को देख के या किसी को सुना के, सुन के ही शुरू किया है। तो भाई एक बहन का मैसेज आया मेरे पास,
कि इस प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम है बहन, जो रिश्तेदार और घर के ही लोग फ्री में सिलवाने आए उनका क्या करें, जबकि एक भी हेल्प ना करे। तो बहन इनके लिए मैं यही बोलूंगी, देखो एक बात बताओ मेरे को, आप लोग बाहर सिलाई देते हो, ठीक है, बाहर भी तो सिलाई दे रहे हो, उनको भी तो पैसे दे रहे हो। घर में अगर आप लोग पैसे दे दोगे तो क्या दिक्कत है इसमें, ये बताओ एक बार। अगर आप बाहर 500 रुपए दे रहे हो तो घर में 400 रुपए दे दो। बाहर आप फुल लाइनिंग के 1200 रुपए दे रहे हो, 1200 रुपए दे रहे हो तो घर में 1000 रुपए दे दो, 800 रुपए दे दो, 900 रुपए दे दो, लेकिन बिल्कुल फ्री में। ये कौन सा तुक है भाई? एक बात बताओ आप, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या है, ये बताओ मेरे को एक बार। तो बहन मैं तो यही बोलूंगी आपको कि ऐसी यारी पीत में देगा मारी, ठीक है। तो आप एक बार बोल दो उनको, एक ही बार में बुरा बन जाओ, बार बार की चिक चिक बाजी जिससे, तो क्योंकि पता है क्या है कि होता है, हम अपने पास से सामान भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं दिखेगा कि ये कर रहे हैं। आप एक बात बताओ मेरे को, जो रिश्तेदारों के आप सूट सिलते हो, अगर मान लो वो कपड़े की दुकान कर लेते हैं, सूटों की दुकान कर लेते हैं, क्या वो आपको हर बार सूट फ्री में देंगे? बताओ, नहीं देंगे ना। कोई ना दे बेबे, अपने घर पे, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बात बोलूंगी कि भाई एक बार उनको बोल दो और अपना छुट्टी, ठीक है। हाँ, अपने जो बिल्कुल घर में जैसे सास हो गई, भाई अपने घर में देवरानी जेठानी, अगर आप लोग ज्वाइंट फैमिली में हो, एक दूसरे का काम हाथ बात बट जाता, उनकी बात अलग है। बाकी और रिलेटिव्स जो होते हैं उनके साथ आप ऐसा ही करो, ठीक है। देखो भाई, मैं तो, मेरी कोई देवरानी जेठानी तो है नहीं, मेरी सास है। मैं अपनी सास के और अपनी मम्मी के, जिन्होंने मुझे ये हुनर दिया है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, उनके सूट, उनके पैसे मैं कभी नहीं लेती हूँ, ठीक है। बाकी भाई मैं सबसे लेती हूँ, जो भी सिलवाए। अगर कोई पैसे नहीं देना तो भाई हाथ कोई तो नू जोड़ा कर, मैं तो नू जोड़ू, अपने बाहर सिलवा लो वैसे तो कोई दिक्कत ना हमने, ठीक है। लेकिन हमने तो तसल्ली रहेगी ना, तुमने तो चलो बाहर भी देने हैं यहाँ भी देने हैं, तो तुम बाहर देकर खुश हो लो। बाहर तुम पैसे दोगे थारा वे दुख को ना, लेकिन मारता दे दोगे ना, वे पैसे रिश्तेदार को दुख जाएंगे कि भाई उन तमने पैसे दे कैसे दिए, ठीक है। तो इस बात पे तो मैं यही बात कहूंगी बेबे, एक बार क्या कहना बुरी बेशक बन लो, लेकिन यो अपना यो पंगा छोड़ दो, ठीक है। बाकी भाई सबका अपने अपने घर का अपना अलग अलग हिसाब वो है, वो आप लोग अपना देख लो। लेकिन इस बहन ने ये मेरे से बात करी है, तो इस बहन का मैंने आपको ये रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो भाई देखो, अपने हिसाब से होता है सब कुछ, तो आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, जैसे वो आपके साथ डील करे वैसे ही आप उनके साथ कर दो, जैसे को तैसा है भाई, ठीक है। एक इंसान कब तक झुकता रहेगा। तो भाई चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक वीडियो बनाई थी कटिंग की, शरारा और कुर्ती की, इससे पहली वाली वीडियो है, तो अगर किसी को शरारा की कटिंग देखनी तो आप वहां भी देख लेना। और इसकी स्टिचिंग की भी मैं पोस्ट करूंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती इसलिए साथ में नहीं पोस्ट कर पाई, तो उसकी स्टिचिंग की भी मैं अपलोड करूंगी और आप वो भी देख लेना, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरी ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिली या नहीं मिली, कोई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ नए डाउट्स लेकर। अगर किसी को भी कोई और डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना मुझे, कि कई बार क्या होता है ना कि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो ना, अभी तक तो जितने भी कमेंट्स आए ना, मैं इन सब चीजों से निकल चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सबके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ और बता रही हूँ और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन कई बार क्या होता है कि नए नए भी डाउट्स आ जाते हैं, जो कि मैं जिन चीजों से मैं भी नहीं निकली होंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो सब अपनी अपनी राय दिया करो इस बारे में, भाई सबकी राय अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है ना। तो सबका सोचने का तरीका, करने का तरीका सब अलग होता है। तो आप लोग भी अपनी राय दिया करो, और अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी क्लियर करने के लिए आप पूछ लिया करो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी सारी वाणों को